हाँ तेरी नजर लगे, तेरी 4 नजर है वैसे, ठीक है ना। हाँ देख क्या 2 यहाँ लगा दी इसने, देख लो खतरनाक है निशान भाई। ध्यान से सुनो, मेरे को पता है तकलीफ भी होगी तुम्हें, ठीक है। बट क्या है, आज हम क्या कराने वाले हैं, आज हम वही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। और आज देखना तुम्हारे कितना आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज हम क्या करते हैं यार, कल मेरी जो मैंने 11th की वीडियो डाली थी ना तुम्हारी जनरल की, काफ़ी लोगों ने देखी है, वो मेरे उसमें आया, काफ़ी लोगों ने देखी है। और वो भी देर तक ऐसे नहीं कि देख के बंद कर दियो, पर काफ़ी लोगों ने वॉच टाइम वगैरह आता है ना, व्यूज़ आ गए। व्यूज़ तो देखे नहीं मैंने एग्जैक्टली, पर जब मैंने अभी सुबह सुबह देखा था, रात को डाली थी ना, रात को अपलोड करी थी, सुबह सुबह मैंने देखा था तो वॉच टाइम अच्छा आया था उसमें, 30-30 मिनट का देखी थी वीडियो पर, मतलब 100-150 मिनट हो गई बड़ा। नहीं अभी पता नहीं, अभी फिर से चेक करूँगा एक क्लास खत्म होने के बाद। बाकी 11th की वीडियोज़ में यार ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने देखा है 12th के कंपेरिजन में। वॉच टाइम के हिसाब से पैसे मिलते हैं ना, ऐसे नहीं अभी मोनेटाइजेशन के हिसाब से। अरे आपकी नहीं कह रहा मैं, वॉच टाइम के हिसाब से नहीं मिलते, ऐड के हिसाब से मिलते हैं, जितने ऐड चले, ठीक है, के हिसाब से मिलते हैं। वैसे क्या व्यू के हिसाब से मिलते हैं, जितने ऐड चले उसके हिसाब से मिलते हैं। क्या छोड़ो ना, हमें क्या करना है, हमारा ना मोनेटाइज है ना हमें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। इधर देखो, हम तो इसलिए बना रहे हैं कि भाई तुम्हारे रिवीजन के लिए काम आएगा बाद में, अगर कोई नया बच्चा आएगा वो भी देख लेगा आराम से, ठीक है। या फिर कोई अगर बंदा शर्म के मारे ना आ पा रहा हो कि भाई फीस वगैरह नहीं दे सकता, कुछ कुछ बंदे होते हैं ना, तो वो इसमें देख लेगा बैठ के, भला भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई और आगे के बंदे होंगे जो यहाँ नहीं आ सकते, वो भी देख लेंगे, दोबारा शुरू कर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यार, कोई नहीं देखता है, कौन सा स्किप कर देंगे, ठीक है। हैं कोई नहीं करता, सुन लेंगे भाई, प्रवचन अच्छा है, बुरा नहीं होगा प्रवचन, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ऐसे क्लास वाली फील आती है ना बात करते तो, आप मैं पढ़ाने लग जाऊँ, ऐसे बंदे बोलेंगे यार बोर सा हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हमने क्या पढ़ा था, जनरल चैप्टर पढ़ा था। पहले थोड़ा बहुत जल्दी 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। जनरल चैप्टर क्या था, जनरल थी क्या, पहली बात, जनरल एक बुक्स ऑफ अकाउंट थी, बुक ऑफ अकाउंट का पार्ट थी। 2 टाइप ऑफ बुक ऑफ अकाउंट होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है, जनरल। सेकेंडरी में क्या आता है, अदर बुक्स, कैश बुक, जो भी मैंने सारी बुकें पढ़ाई थी वो आगे देखेंगे। अभी हम जनरल की बात करते हैं। जनरल क्या थी भैया, जनरल को हम एक और चीज बोलते थे, क्या प्रिंसिपल बुक बोलते थे जनरल को। प्रिंसिपल बुक किसे कहते थे, प्रिंसिपल बुक कहते थे लेजर, इसको कहते थे लेजर, ठीक है। ऐसे आता है ना मन में कि भाई प्रिंसिपल, ठीक है, तो इसलिए पहले ही बढ़ा दिया। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते थे, सबसे पहले एंट्री होती है, सबसे पहले कहाँ ट्रांजैक्शन जब भी होती है कहाँ रिकॉर्ड होती है, जनरल में, ठीक है। कहाँ होती है, जनरल में, और कैसे किस ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, ठीक है। ऑर्डर क्या है, डेट वाइज, ठीक है, मतलब जो नहीं डेट वाइज, सीरियल वाइज नहीं, डेट वाइज, ठीक है। सीरियल अलग होता है, डेट अलग होती है भाई, ठीक है। मतलब जो पहले डेट आएगी वो पहले हुआ है, ठीक है, पहले वो रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि भैया हमने थोड़ी बहुत जनरल एंट्री करना सीखी थी। जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे, जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे कि भाई क्या चीज डेबिट होगी क्या चीज क्रेडिट होगी, उसी के हिसाब से करना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, पहले एक बार फॉर्मेट देखो, पहले क्या करो, एक बार फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट देखो है, ऊपर लिखते थे सबसे पहले जनरल, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि कुछ ऐसा सा बनता था, मैंने कहा था कि स्केल से बनाना, ताकि आपका स्केल से क्या हो, थोड़ा मतलब स्पीड अच्छी हो, ठीक है। अगर आप अभी स्केल से नहीं बनाओगे ना, हाथ से बनाओगे कि ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी ना स्पीड बेकार हो जाएगी, क्योंकि भाई पेपर में तो स्केल से बनाना है। मैं अभी तक स्केल से बनाता हूँ, काफ़ी बंदे नहीं बनाते हैं, और स्केल से बनाने में क्या होता है, बिल्कुल अगर टीचर को साफ दिखेगा ना, स्केल से बनी हुई लाइन और हाथ से बनी हुई लाइन अलग होती है, चाहे कितनी भी सीधी बनाओ, ठीक है। तो एक दिखता है ना कि क्लैरिटी आ रही है इसमें, ठीक है। बाकी मैं एग्जाम्स की टिप बाद में बताऊंगा, जनवरी फरवरी में बताता हूँ मैं एग्जाम्स की टिप कैसे करना है, ठीक है। एग्जैक्टली तुम्हें एग्जाम कैसे अटेंड करना है, पेंसिल से कितना पार्ट पोर्शन करना है, ब्लैक पेन ब्लू पेन का क्या कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, किस हिसाब से तुम्हें किस ऑर्डर से चलना है, स्टार्टिंग से करना है बैक से करना है, सब बताऊंगा। पर जनवरी फरवरी के टाइम अभी नहीं सोचना है इतना, ठीक है। अगर अभी फर्स्ट टर्म हो रखा होता ना तो मैं फर्स्ट टर्म में बता चुका होता, पर अभी इतना कुछ सीरियस हुआ नहीं है और हो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो हम आराम से फाइनल एग्जाम की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले क्या आता है, डेट आता है, ठीक है। आपको ये मत बोलना इधर की भी लाइन खिंचती है, इधर की भी लाइन खिंचती है, ठीक है ना, अरे इधर की इधर, ठीक है। फिर क्या आता है, पर्टिकुलर्स आता है, पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा कॉलम बनाना है, क्योंकि यहाँ एंट्री आती है, ठीक है। फिर LF डेबिट रुपीज DR लिखा है, ठीक है, क्रेडिट रुपीज। कोई पूरा पूरा लिखना चाहता है डेबिट तो पूरा पूरा भी लिख सकता है, पर DR लिखेंगे खाली, क्योंकि अपना टाइम बचाना है, क्यों, क्योंकि अपना क्या करना है, टाइम बचाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज क्या भैया, सिंपल सी बात है
कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको वैसे तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा वो डेट वाइज दिया होगा कि इतने, क्या हुआ, इसका कोई दोस्त आ गया नीचे, कौन आया, हैप्पी, ऐसा आता है ना। हाँ इसका दोस्त आ रखा है नीचे, देख दोस्त को देख लिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सी एक बात बोली, मैंने बोला कि भाई जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया होगा, जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया होगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपको करना है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको डेट ना दी हो, ठीक है, तो आप डेट ना लिखो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उसकी जगह ना सीरियल नंबर डाल दो 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेट होना कंपल्सरी, डेट नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत, बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है। डेट नहीं हुई तो 1 2 3 4 डाल दिया हमने, ठीक है। पर जो हमारा जो पैटर्न है ना वो उसको अच्छी तरह करना है, पर्टिकुलर्स के नाम हो गया, पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले एंट्री पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं, सबसे पहले एंट्री पढ़ो, ठीक है। नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश एंड 50,000 50,000 कैश हम इन्वेस्ट करे हैं बंदे ने, और 5 लाख कैश इन्वेस्ट करे हैं कहाँ, बिजनेस में, कैपिटल लगाई है इन शॉर्ट, ठीक है। तो भाई देखो इसमें 3 इफेक्ट आ रहे हैं, चेक से, एक तो कैश बढ़ रहा है, एक तो बैंक बढ़ रहा है, और तीसरी कैपिटल बढ़ रही है। अभी हमने ऐसी एंट्रियां सीखी नहीं जिसमें एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग एंट्री मान के चलेंगे ना, खुद ही तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे भैया, भैया एक मान लो उसने कैश जमा कराया 50,000 रुपए, ठीक है, कहाँ जमा कराया, बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट करी है। और दूसरा मान लो कि उसने 5 लाख बैंक में जमा कराया, ठीक है, बैंक क्या कराया, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू लगाया बिजनेस में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, ध्यान से देखना, डेट दी नहीं हुई तो हम यहाँ 1 डाल देंगे, डेट दी नहीं हुई तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। तो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है कैश, और क्या हुई है, कैपिटल, ठीक है। अमाउंट 50,000 ही है, 50,000 ही जाएगा दोनों में, ठीक है। कैश भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। कैश हमारी क्या है, एसेट है, ठीक है। 2-3 मॉडर्न अप्रोच से लेते हुए चल रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करना, थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो ना तो कहीं पे साइड में बना लेना, अगर नहीं हो रही है ना तो दिमाग में ही सोच लेना, ठीक है। कैपिटल तो कैपिटल का ही पार्ट है, कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, एसेट के बैलेंस डेबिट। बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे, सेम बैलेंस ही ऐड करते हैं। बढ़ रहा है तो क्रेडिट ही करेंगे, ठीक है। ये क्या, इसके बैलेंस क्रेडिट है ना, बढ़ रहा है तो क्रेडिट ही करेंगे। तो हमने क्या बोला, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्या कर दिया, इधर देखना ध्यान से, कैश अकाउंट ऐसे लिखा है A/C, ठीक है। पूरा भी लिख सकते हो पर पूरे से आपका टाइम ही खराब होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करता था, पेपर में लिख सकते हैं भाई पूरा मत लिखना, पूरे से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अभी तो कह रहा आधा लिख सकते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही लिखना है A/C, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं ऐसे करके लाइन करके डेबिट कर देता था, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करके डॉट भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी। मेरे को लाइन खींचना ज़्यादा सूटेबल लगता था, ठीक है। तो अगर आप लाइन खींचना चाहते हो, लाइन खींच के DR लिखना खाली, पूरा डेबिट में, ठीक है। डेबिट कितना पैसा आ रहा भाई, डेबिट में आ रहा है हमारा 50,000 टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है भैया, कैपिटल में ही 50,000 जा रहा है। ध्यान से देखो, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड, डेबिट वाला डेबिट साइड, ठीक है। तो कोई ये मत अपना दिमाग मत लगाना कि भैया यही लिख दिया तो वो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला एक नरेशन लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, नरेशन। नरेशन में ना एक बात है, ध्यान से देखना, हमेशा ना बीइंग से चालू होगी नरेशन, हमेशा क्या होगी, बीइंग से चालू होगी। अब ऐसा क्यों कि भैया ये ग्रामर वगैरह है, थोड़ी मेरे को नहीं पता है, ठीक है। बीइंग से होती है तो होती है। अब थोड़ा जो इंग्लिश के टीचर वगैरह ग्रामर वगैरह का उनसे पूछना, मेरी वीक है ग्रामर, ठीक है ना। सिंपल सी बात यह है कि बीइंग से हमेशा चालू होता है। फिर हम लिखते हैं हुआ क्या है, हुआ क्या एक्चुअली, बीइंग कैश इन बिजनेस, जो हुआ है वही लिखा है हमने, ठीक है। अब अगर कोई कॉमर्स के अलावा कोई भी बंदा देख रहा होगा जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ी, वो नीचे वाला पढ़ेगा, उसे ये कभी समझ ही नहीं आएगा। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में पैसा जा रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना आएगा तुम्हें, पर बाद में धीरे धीरे पढ़ना आ जाएगा, पक्का कह रहा हूँ। 11th खत्म होने तक तुम पढ़ोगे आराम से कि क्या है इसका मतलब, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी जिसमें, ठीक है। फिर सेकंड क्या है भैया, सेकंड में ये कैश की जगह बस बैंक आ रहे हैं, कैश की जगह बैंक आ रहे हैं, ठीक है। और 5 लाख रुपए आ रहे हैं, बैंक भी इंक्रीज, कैपिटल भी इंक्रीज। बैंक एसेट है, एसेट की बैलेंस डेबिट, बढ़ रहा है तो डेबिट, और कैपिटल का सेम ट्रीटमेंट। भैया क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये लाइन में अगर कोई यहाँ पर टीचर बोले ऐसे लाइन अच्छी नहीं लगी तो भाई अपने हिसाब से देख लेना, टीचर जैसे आपको स्कूल का बोल रहा है वैसे ऐसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, ठीक है ना। इसके नहीं किसी इसके मार्क्स नहीं लगाया था,
नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं, बस ये डेबिट लिखा होना चाहिए आपको, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल सी बात है। नीचे क्या लिखेंगे, बीइंग से स्टार्ट होगी, ये क्या होती है नरेशन, लिखना जरूरी है हर एंट्री के बाद, ठीक है। बीइंग बैंक, सॉरी बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है, सिंपल। भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, ये लिख दिए, हाँ कुछ और लिखा था, कुछ और लिखा था, मतलब तो सेम है, लिखना है इंग्लिश में, हुआ क्या है, ठीक है। इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, लिखा है ना आपने, बस ऐसे नहीं कि कुछ भी गलत लिख के आ जाओगे, ठीक है। बीइंग परचेजेस, कैपिटल लगी है यहाँ पे, परचेज हुआ है, ऐसे नहीं भाई, इतने गलत नहीं करना है, इतना कैसे गलत हो गए, मीम आता है ना, मीम की नॉलेज तो रखते हो ना भाई, ठीक है। तो भाई मीम बोलता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है, तो थोड़ा वो कर लेना। तो भाई कितना पैसा आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, 5 लाख है, 5 है भाई ने 5 में 50 है, भाई बोल रहे हैं आप 5 लाख में डील नहीं करते, हम 5 लाख में डील नहीं करते, हम 50 लाख में डील करते हैं, छोटे मोटे बंदे आएंगे, ठीक है। देखा भाई बोल रहा है, ठीक है। आज क्या हो गया, आज थोड़ा चढ़ा बढ़ा के आएगा आज बोल रहा है भाई, जैसे चढ़ा बढ़ा के थोड़ा जोश आता है ना, हाँ गम में पी कमला से बढ़ा गया, गम में भाई पी चबा तो नहीं था इसके नीचे, पता भी नहीं चलता। वो चुप रहा भाई तू भी अगला शिकार में आना है, तू भी ज्यादा घुसा आजकल, तू भी अगला शिकार में आना है, ठीक है। फिर तेरे को सुनी सुनी सड़क लगेगी फिर तेरे को, ठीक है। देखो थर्ड देखना है किसके मैसेज आ रही, पहले बंद कर दे, अरे भाई बंद हो जा, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट थर्ड वाला। ये डिपॉजिटेड 5000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। देखो हमने क्या करा है, कैश से निकाला है और बैंक में भर दिया, कैश से निकाला और बैंक में भर दिया, मतलब जो बिजनेस की एंट्री है वही बता रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा, कैश पड़ा था बिजनेस में, निकाला, हमने बोला भाई कैश खर्च हो जाता है, बैंक में जमा करा के आना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हुई है इसमें, क्या, एक हुआ है कैश और एक हुई है बैंक, ठीक है। कैश हो रहा है डिक्रीज, बैंक हमारा बढ़ रहा है, सही कह रहा हूँ। कैश हमारा एसेट है, बैंक भी हमारी क्या है, एसेट है। एसेट के बैलेंस डेबिट दोनों के, ये घट रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट से अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। ये तो बढ़ रहा है तो सेम चीज है, घट रहा है उसका साइड में होगा, जो घट रहा है उसका बैलेंस उल्टा ही तो होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी एंट्री क्या हुई भाई, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश अकाउंट। अब भैया अमाउंट लिखना मत भूलना है यहाँ पे, कितना, 5000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बात समझ आई? नेक्स्ट बताओ, फोर्थ। थर्ड है, हाँ हाँ मतलब भाई थर्ड, परचेज्ड गुड फॉर ₹5000 अगेंस्ट कैश। ठीक है। गुड्स खरीदे कैसे, कैश में, कैश। भाई बुक खोल ले यार। अरे मेरे बुक का वो पुराना एडिशन उसमें सेम ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो शायद भाई बोल रहा है, मैं उठा के लाता हूँ, तुम देखते हो। देखो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये है, क्या हो रहा है भाई, हम परचेज कर रहे हैं, परचेज मैंने बताया था, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं परचेज अकाउंट में जाता है, और वो क्या होता है, एक्सपेंस। सेल करते हैं तो क्या होता है भाई, वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है, एसेट मत मान के चलिए उसे, ठीक है। इसके लिए अलग से नोट भी दे रखा है आपकी बुक में। मैंने क्या बोला, परचेज हो रही है, क्या हो रही है, परचेज हो रही है, परचेज हो रही है, और साथ में क्या हो रहा है, हमारा कैश इंक्लूड हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है, और परचेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। परचेज क्या है हमारा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट। कैश क्या है, एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट। कैश क्या है, एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट, ठीक है ना। सिंपल सी बात क्या है, परचेज हो रहा है, एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इसके बैलेंस डेबिट है तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्रेडिट, ठीक है ना। तो एंट्री क्या बनेगी भैया, परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। ये थोड़ा हल्का है रेड वाला, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कहाँ पे भैया डेबिट क्रेडिट पता कैसे चलेगा, यहीं पे देखो ना, यहीं पे हमें पता चल रहा है, परचेज अकाउंट हो रहा है डेबिट, कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश एक एसेट होती है, एसेट के बैलेंस क्या होता है, डेबिट, एसेट के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट,
वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे उसका, डेबिट का। स्वप्निल भाई समझ आ रहा है? कितना 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 क्या करा है हमने, कितना परचेज करा है? 5,000 5,000 बस। नकली है। 50,000 ये देखो भाई, ये चढ़ा के आया पक्का। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेज गुड इन कैश। बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज लिख दो, बात सही है। क्या तबीयत खराब हो रही है? कोरोना तो नहीं हो रहा भाई? पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। पेट में दर्द हो रहा है भाई? जुलाब वलाब तो नहीं हो रहा तेरे को? अरे सुबह मैं खेलने गया था, मैं पानी ज़्यादा पी रहा था, तो खेलने लग गया था। देख ले भाई, वॉशरूम है हमारे घर पे, जा सकता है तो है यहाँ तो हो रहा है, यहाँ पे। भाई। ठीक है ना, हॉस्पिटल तो ले जाने में बड़े, तेरा घर भी दूर है भाई, ठीक है, चल के चले जाएगा ना। हेलीकॉप्टर में लाऊंगा। अरे अपना भाई है ना, भाई उठा लेगा तेरे को, वैसे भाई तेरी कई चीजें उठा के लाता है। देखो मैंने क्या बोला, नेक्स्ट एंट्री बताओ, नेक्स्ट एंट्री। अब उधारी में खरीदा होगा, परचेज गुड फॉर purchase परचेज द बिल्डिंग एंड पेड 2,50,000 बाय चेक। बाय चेक। इसमें क्या इंक्लूड है भाई, एक बिल्डिंग आ रही है हमारे पास और एक बैंक से पैसा जा रहा है। अब हवा में करते हैं, हम नहीं देखते, ठीक है। परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहा है, बिल्डिंग है, फिक्स एसेट है, ठीक है। ये हमारा परचेज सेल होगी नहीं, ये क्या होगी हमारी, सिंपल सी बात है, बिल्डिंग है तो ये एसेट है, बिल्डिंग हमारी एसेट है, इंक्रीज हो रही है एसेट के बैलेंस डेबिट, तो क्या होगा, डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। दूसरी चीज क्या है, बैंक, बैंक, ठीक है, पैसा जा रहा है, बैंक हो रहा है कम, एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट, कम हो रहा है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। अपना भाई आनू भाई ने बोला कि भाई पे थोड़ा ध्यान दिया करो, भाई बैठा रहता है अपना ऐसे करके, ठीक है, पता नहीं किसकी यादों में सोया रहता है, ठीक है। आनू भाई ने बोला तो ज़्यादा ध्यान देंगे भाई पे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या भाई, आलू मैं टॉयलेट में इस वाले कमरे में, राइट, कमरे स्लीपर लेके चले जा। बोले आज सेकंड वाला बटन दबा दियो, लाइट का है, बीइंग बिल्डिंग परचेज, कितने की, 2.5 लाख। भाई देख लो, अमाउंट पे गलती मत कर देना, डेबिट साइड 2.5 लाख, क्रेडिट साइड 2.5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, और देखो क्वेश्चन इतना लंबा आएगा। नहीं आएगा भाई, वो तुम्हारे एग्जांपल्स के लिए दे रखा है। देखो मैं लाइन मार रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लाइन मार रहा हूँ ना, आगे बताओ। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर हरी एंड सीओ फॉर 1 लाख। हरीश एंड कंपनी है, हरीश एंड कंपनी, ठीक है। फिर क्या फिर बोल, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर हरी एंड कंपनी जो भी है फॉर 1 लाख। एमआरएस क्या लिखा है, एमएस मिस नहीं है वो है, मेसर्स कहते हैं उसे, मेसर्स। मेसर्स का मतलब होता है जब एक से ज्यादा मिस्टर जुड़े होते हैं ना, प्लूरल ऑफ मिस्टर इज मेसर्स, ठीक है। जैसे तुम सारे मिलके एक फर्म खोलेगा तो क्या बोलोगे, मेसर्स। मेसर्स मतलब जो मिस्टर का प्लूरल, मेसर्स मतलब मिस्टर का प्लूरल, ठीक है ना। मेसर्स आगे, एंड कंपनी फॉर 1 लाख। मेसर्स एंड कंपनी फॉर 1 लाख। क्या खरीदे हमने, गुड्स खरीदे, ठीक है। भैया क्या यहाँ पे नाम लिखा है, फिर से बता दो, डेबिट क्रेडिट उनके से बताओ क्या कौन से डेबिट है कौन से भाई, एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट होते हैं, बाकी कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। भाई ये सब चीज़ें तो याद रहनी चाहिए, याद नहीं है तो भाई वीडियो पढ़िए, देख लो कभी भी, आलस नहीं आना चाहिए बस तुम्हें, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या बोला भाई, मेसर्स जो भी बंदा है उससे हमने क्या खरीदे, गुड्स खरीदे, ठीक है। अगर भैया कैश में होता ना तो क्या होता, नाम नहीं लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, नाम लिखा हुआ है तो क्या है, उधारी में, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, ठीक है। तो कभी भी ना हम ऐसे नहीं लिखते क्रेडिटर अकाउंट, हम ना उस बंदे का नाम डाल दें, ठीक है, ताकि हमें पर्टिकुलरली पता चले उस बंदे से हमें कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे लेने हैं, ठीक है। डेटर होगा तो लेने होंगे, क्रेडिटर होगा तो देने होंगे, ठीक है ना। तो नाम के हिसाब से करते हैं। अगर हमने एक ही जगह क्रेडिटर लिख दिया ना और भाई वहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 50 लाख, पता चलेगा कि 50 लाख किस में से लेने, नहीं। तो भाई इसलिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें इंक्लूड है, क्या भाई, एक वो मेसर्स बंदा इंक्लूड है और दूसरा परचेज कर रहे हैं हम, दूसरा परचेज कर रहे हैं,
ठीक है। परचेज किया हमारा एक्सपेंस, परचेज किया हमारा एक्सपेंस, बढ़ रहा है एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट, बढ़ेगा तो क्या करेंगे डेबिट। ये मैसेज बंदा क्या है भाई, जिससे भी हम उधार सामान खरीदते हैं वो हमारे क्या होते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं लायबिलिटीज, ठीक है। ये क्या हमारी लायबिलिटीज, ये क्या हमारी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करेंगे क्रेडिट, ठीक है। इंक्रीज हो रहे हैं ना तो बैलेंस क्रेडिट है तो सेम चीज करेंगे डेबिट क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स, क्या है नाम है हरी। परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हरी एंड कंपनी। अब एक नई चीज और बताता हूँ तुम्हें, जब भी किसी बंदे का नाम आए ना तो उसके आगे ना अकाउंट नहीं आता, नहीं आता। अगर इसके आगे अकाउंट लिखने का आपका मन है तो पता है क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाओ और अकाउंट लिखो। बात समझ आई। वैसे मैं कभी भी अकाउंट लिखता नहीं हूँ क्योंकि इससे भी 1 सेकंड बचता है ना, तो भाई 1-1 सेकंड कीमती है। मैं आपको बता दूँ अकाउंट्स के एग्जाम में 1-1 सेकंड कीमती है, अकाउंट्स के एग्जाम में 1-1 सेकंड कीमती है। अगर 1 सेकंड भी आपको बच रहा है ना तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। आजकल यार मेरे को जुकाम पता नहीं क्यों लग रहा है, आजकल मिट्टी बहुत उड़ने लगी है, आपने देखा है यहाँ पे यार, वो हो गया ना पॉल्यूशन हो गया एक, और दूसरी चीज यहाँ पे काम भी चल रहा है ना तो भाई मिट्टी बहुत उड़ती है। मेरी बाइक में जब देखता हूँ इतनी सारी मिट्टी भर जाती है, दिमाग खराब, और उससे मेरे को छींकने की बीमारी हो जाती है। कोई नहीं, आपने कर दिया भाई। भाई खड़ी रहेगी तो उसमें धूल चिपकेगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आज बहुत बोल रहा है ये, ज्यादा फालतू मत बोल। अंदर रखेगा नीचे जगह है तब। कहाँ रखे भाई, जगह नहीं है नीचे। निकालेंगे कैसे? हाँ वो बना लो ना। फट्टा है वो, क्या होता है फट्टा? नहीं भाई, पॉसिबल कम है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात ये है, ध्यान से सुनना। सिंपल सी बात क्या है भैया, सिंपल सी बात ये है कि जब भी जब भी हम क्या करेंगे, जब भी किसी का नाम लिखेंगे तो उसके आगे ना अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। अकाउंट लिखना है तो अपोस्ट्रोफी एस डालो और अकाउंट तब लिखो उसका, ठीक है। नरेशन डालोगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी, लिख दोगे, नोट करो इसे फटाफट और अच्छे से नोट करना। स्केल लो, ये करना है तो दोनों का अमाउंट सेम आएंगे, अमाउंट सेम होगा, ठीक है। इधर देखो ना, परचेज कितने की कर रहे हैं, कितने की कर रहे थे, कितने कर रहे थे 1 लाख। देखो पढ़ना सीखो। परचेज कितने कर रहे थे 1 लाख की, उन्हें पैसे देने भी कितने 1 लाख। बिल्डिंग कितने खरीदी थी 2.5 लाख की, पैसे दिए कितने 2.5 लाख। डिस्काउंट वाला केस भी आएगा जब 2.5 लाख की खरीद रहे हैं, खाली 2,40,000 दे रहे हैं तो 10,000 बच गया ना, तो वो कहीं और डालेगा, ठीक है। वो सीखेंगे धीरे धीरे, तेज चलने की जरूरत है। मेरे से और भी हुआ है कॉलम्स, इसका करना है क्या इसमें और भी नहीं, वो नहीं करना, वो हम साइड साइड में करते रहे कि इसका नेचर क्या है, एसेट है। स्केल लो, स्केल लाए हो नहीं। है ना भाई, स्केल लाना जरूरी है अकाउंट्स की क्लास में, इतना बता दूं आपको। नहीं लाए, अगली क्लास से लगेगी, ठीक है। लाएगा नहीं लाएगा, ठीक है। स्केल लाना जरूरी है, ठीक है भाई, ठीक है। पेट साफ हुआ थोड़ा, जुलाब की बोलिया गिर गया, फोन कर गया टॉयलेट में गिर गया। वो बाल्टी रखी थी उसमें गिर गया। उसमें डालो चावल में, ठीक है अबे भाई गुड गुड। खुल रहा है। जाओ घर जाना है क्या, जुलाब लग गए क्या? नहीं नहीं, मेरा फोन गिर गया। अरे कोई नहीं, बैठ जाओ। गिर गया वो मजाक थोड़ी है, फोन गिरता रहता है फोन। ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं है स्केल। अब भाई ये चीजें नहीं आ जाती है, ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो। क्या हुआ, बाबू सोना से बात करनी है क्या आज? हैं? ये बोल रहा भाई कॉल नहीं उठाया तो हो जाएगी। सीख मिलती देखो अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या चाहिए? सबने नोट कर लिया ना? हाँ भैया। एक अब next- मैं रिवेयर रुक जाओ बस। ऊपर की मिट रहा हूँ। जिसमें अपन दे रखे उसमें दूध दे रखी है। लोगों का ड्रेस खरीदा। अबे भाई क्योंकि एक पहली सबसे पहली वाली एंट्री का हमने 2 पार्ट नहीं बनाया। नहीं जिसमें इलस्ट्रेशन बन दे रखी है उसमें दूसरी दे रखी है। तीसरे हम फालतू पढ़े अरे भाई मैंने तो बहुत फोन खराब करे, फोनों का टेंशन नहीं लेता। फोन तो मेरा भी खराब हो एक हफ्ते में उड़ा दिया था मैंने फोन पर, सबसे पहला इसका फोन, तो बाल्टी में गिरा है, मेरा तो बारिश से हो गया था, वो तो बैग में था पता नहीं। ठीक है। इधर देखो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो क्या है।
सीरियल नंबर छोड़। Sold goods for cash 50,000. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश और साथ में क्या हो रही है, सेल्स। दोनों बढ़ रही है, कैश भी बढ़ रहा है, कैश आ रहा है, और सेल्स भी बढ़ रही है। सेल्स क्या है हमारा, इनकम के बैलेंस क्रेडिट बढ़ रही है तो क्या करेंगे, सेम बैलेंस क्रेडिट, बढ़ रही है तो क्या करेंगे, सेम बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। और साथ में कैश एसेट है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट के एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं ना, तो क्या एंट्री आएगी भैया, सीरियल नंबर छोड़ो, ठीक है, सीरियल नंबर पे इतना ध्यान नहीं देना भैया। क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ लाइन डाल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से है। कितने के गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, 50,000. इतने की सेल कर दी भाई ने। नेक्स्ट बताओ। So sold goods on credit to Messrs Ramesh and Company 25,000. मैसर्स रमेशन कंपनी को, मैसर्स रमेशन कंपनी को हमने क्या करें, गुड सोल्ड करें। क्या करें हमने, गुड सोल्ड करें। तो भैया क्या होगा, सिंपल सी बात ये होगी कि गुड सोल्ड करें तो हमने क्या करा है, पहली बात सेल्स करी है, और साथ में अभी हमारे पास कैश नहीं आया। जिसको भी हम उधार में गुड्स बेचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेटर। और डेटर हमारे क्या होते हैं, एसेट। डेटर हमारे क्या होते हैं, एसेट। कौन से एसेट, करंट एसेट। करंट एसेट वगैरह से फर्क नहीं पड़ता हमें, एसेट है ना बस। एसेट के बैलेंस डेबिट। डेटर बढ़ रहे हैं ना, सेल्स भी बढ़ रही है। सेल्स क्या होती है, इनकम रेवेन्यू, कुछ भी बोल लो, ठीक है। रेवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एसेट के बैलेंस डेबिट, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। क्या हो गया? अबे यार धूल, अबे थोड़े बहुत पार्टिकल होते हैं भाई, थोड़ी बीमारी है मेरे को। मास्क कर लो या वहाँ सामने डायरेक्ट मिल रहा है. सांस रुकेगी मेरे उससे। चिंता मत करो, कोरोना नहीं। ये मेरे को होता रहता है। पिछले साल 11 छींके 12 छींके लगातार मारी थी मैंने, ये राहुल की क्लास ले रहा था, ठीक है। बच्चे गिर रहे हैं, 1 2 3 लगातार भाई। बीमारी है थोड़ी सी, झाड़ू लग के गया था उसी टाइम, तो थोड़ा तुम भी आदी हो जाओगे। चिंता मत करो, बाली वालों को तो बताया छींक भी मारता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसका इलाज कराऊंगा यार, साइनस बीमारी कहते हैं इसे, साइनस, ठीक है। इलाज कराऊंगा इसका मैं। तो देख रहे हैं मैंने क्या बोला, डेटर। जब भी डेटर आता है तो उसका क्या लिखते हैं, नाम क्यों लिखते हैं, क्योंकि भैया अलग अलग हमें बनाना है उनका, इससे कितने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर से कितने पैसे देने हैं। अगर एक ही जगह हमने सब पेज दिया डेटर नाम से, क्रेडिटर नाम से, तो क्या हमें पता चलेगा कि किससे पैसे लेने हैं, किससे पैसे लेने हैं। हमें तो बस ये पता चलेगा फिगर कि टोटल हमने कितना उधार लिया। सही कह रहा हूँ ना, ठीक है। तो क्या होगा, ये डेटर को डेबिट करेंगे, जिसका नाम क्या था, मैसर्स हरी कंपनी भी है, हरी एंड कंपनी, ठीक है। जिसमें रमेश है. अरे रमेश डाल देते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई, ध्यान से सुन, अभी नहीं था तो। रमेश एंड कंपनी, जब भी हम कुछ नाम लिखने होते हैं तो उसके आगे अकाउंट नहीं डालते। अगर आपको डालना है तो आप क्या करोगे, इसके आगे अपॉस्ट्रोफी डालोगे, फिर अकाउंट डालोगे। बात समझ आई। तो हम ज्यादातर नहीं करेंगे क्योंकि हमें टाइम बचाते हुए चलना है, ठीक है। अगर तुम बोलोगे भैया आधा सेकंड 1 सेकंड बचा के क्या कर लोगे, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है ना। 2 क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट। 2 क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट। कितने की सेल हो रही है, ये समझ नहीं आता मतलब कौन सा कैश अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा, इसमें दिक्कत होती है बस। भाई गुड सोल्ड कर रहे हैं तो सेल्स सोल्ड अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सोल्ड फॉर मतलब कैश और सोल्ड करेंगे ना, तो कैश 2 एंट्री इन्वॉल्व हुई ना इसमें, कैश और सेल्स। कैश पहले आएगा। कैश पहले आएगा नहीं, इंक्रीज क्या हो रहा है, दोनों डेबिट क्रेडिट देखेंगे ना। कैश के जो इंक्रीज होता है वो पहले आता है क्या, दोनों इंक्रीज हो रहा है, कौन सा आएगा पहले। वही तो बोलता हूँ। भाई कैश के बैलेंस डेबिट है, ओ सॉरी कैश एक एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट, इंक्रीज हो रहा है डेबिट करेंगे। अरे वो तो ठीक है, हाँ मैं वो पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे पहले सबसे पहले कैश अकाउंट आया है। भाई ऐसे कुछ नहीं लिखना, बस तुम मैंने साइड में तुम्हारे सम्मिलित के लिए लिखा है, ये सोचना ही बोल रहा समझना। है जो लिखा पर्टिकुलर उसमें, ये हाँ ऊपर वाला। भाई ऊपर वाला डेबिट, जो चीज डेबिट हुई है वो ऊपर आएगा। देख नहीं रहा है क्या लिखा है मैंने, जो चीज डेबिट हो रही है, जो चीज डेबिट हो रही है वो ऊपर आएगी, जो चीज क्रेडिट हो रही है वो नीचे आएगी। ऐसे है, बोल नहीं रहा मैं। मैसेज रमेश को कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये टू क्या रिफ्लेक्ट करता है, टू रिफ्लेक्ट करता है क्रेडिट, ठीक है। ये ऐसे नहीं ऊपर नीचे, जो चीज डेबिट हो रही होगी ऊपर, जो चीज क्रेडिट हो रही होगी नीचे। अब ये बात पूछ रहा क्यों, क्योंकि भाई ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये हर चीज का लग होता है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसेज रमेश
एंड कितने की? 25,000. और बताओ. Messrs. Ramesh and company return goods of 5,000 being defective. देखो जब भी गुड्स रिटर्न हो रहे होते हैं ना, तो जैसे हमने बेचे होंगे तो क्या होगा? सेल्स. जब वापसी आ रहे होंगे ना, सेल रिटर्न. वैसे ही जब भी हमने खरीदे होंगे परचेज, जब वापसी भेज रहे होंगे, मान लो रिजेक्ट कर दिया हमने, बोल रहा वापसी, तो परचेज रिटर्न. अभी हम क्या कर रहे हैं? जिसको हमने गुड्स बेचे थे उसने वापस करे तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न. क्या होगा? सेल्स रिटर्न. तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ध्यान से सुनना. सेल्स क्या होती है हमारी? इनकम. इनकम के बैलेंस क्रेडिट. जो हमारी सेल्स रिटर्न होती है ना, इसका उल्टा हो जाएगा. इसके बैलेंस क्रेडिट है ना, तो इसके बैलेंस डेबिट हो जाएगा. वैसे ही परचेज की बात करें तो परचेज की बात करें, परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट. उल्टा इसका परचेज रिटर्न की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा. इसका बैलेंस क्या होंगे? क्रेडिट. इसके बैलेंस क्या होंगे? क्रेडिट. इसके बैलेंस क्या होंगे? क्रेडिट. ठीक है, बात समझ आई? कुछ कुछ चीजें ऐसी याद करनी पड़ेंगी. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या बोला? परचेज रिटर्न कर रहा है किससे? कौन? नहीं, सेल्स रिटर्न कर रहा है कौन? मैसेज रमेश. रमेश वापसी कर रहा है. तो भाई सिंपल सी बात है, रमेश गुड्स वापसी कर रहा है. रमेश हमारा डेटर था कि नहीं था? डेटर के बैलेंस क्या होते हैं? डेटर होता है एसेट. एसेट के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट. वापसी कर रहा है तो आज के दिन उसका अकाउंट कम हो जाएगा. कम हो जाएगा मतलब वो डेटर हमारे कम हो जाएंगे. पहले उसे दे रहे थे कितने? 25,000 रुपए, पर उसने 5,000 के गुड्स वापसी कर दिए, तो वो कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप उसे कितने दे रहे? खाली 20,000 रुपए. तो सिंपल सी बात है, एक हमारा डेटर था मैसेज रमेश एंड को कंपनी. ठीक है, उसे हमारे 25,000 रुपए देने थे, उसने 5,000 की गुड्स वापसी कर दिए, तो अब कम देगा ना, वो 20 देगा खाली, क्योंकि 5 वापसी कर दिए. तो सिंपल सी बात है भाई, दो चीजें इसमें इन्वॉल्व है. एक इन्वॉल्व है सेल्स रिटर्न, ठीक है, और दूसरा क्या है? मैसेज कंपनी जो भी हो, ठीक है, नाम जो भी है. ठीक है, सेल्स रिटर्न के बैलेंस तो एक ही होते हैं. क्या भैया? डेबिट. क्या होते हैं? डेबिट. सेल्स के बैलेंस क्रेडिट, सेल्स रिटर्न के बैलेंस उससे उल्टा डेबिट. ठीक है, सिंपल सी बात है. मैसेज कंपनी, मैसेज कंपनी क्या थी हमारी? डेटर. डेटर के बैलेंस होते हैं डेबिट, और ये कम हो रही है. कम क्यों हो रही है भैया? क्योंकि इसे अब हमारे कम पैसे देने. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मैसेज रमेश एंड बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मैसेज रमेश एंड कंपनी. कितने के? 5,000 के. 5,000. बात समझ आई? नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट. Goods returned to Messrs. Hari and company at cost अब price, that is 4,000. अब हमने गुड्स वापसी कर दी उन्हें. ठीक है, पहले हमें गुड्स वापसी हो रहे थे, अब हम गुड्स वापसी कर रहे हैं. जो हमने परचेज करे थे वो परचेज रिटर्न कर रहे हैं. सेल्स रिटर्न का आपने बैलेंस क्रेडिट बताया था ना? क्रेडिट का बताया था भाई, सेल्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो सेल रिटर्न के बैलेंस उससे उल्टा डेबिट. परचेज के बैलेंस क्या होता है? डेबिट. सेल्स किस में आती है हमारी? इनकम. इनकम नहीं बनी. ठीक है, मैंने क्या बोला? सिंपल सी बात ये है कि भाई क्या नाम है इसका, आप क्या कर रहे हैं? जो हमने परचेज करा था वो परचेज रिटर्न कर रहे हैं भाई. परचेज के बैलेंस डेबिट, परचेज रिटर्न के बैलेंस उल्टा क्रेडिट. तो एक तो हो रहा है परचेज रिटर्न हो रही है, इसमें परचेज रिटर्न के बैलेंस तो क्रेडिट ही होंगे. सिंपल सी बात है. तो भाई दूसरा क्या हो रहा है? मैसेज कौन, क्या नाम था? हरी. मैसेज हरी एंड कंपनी हमारा क्या था? क्रेडिटर. क्यों था वो क्रेडिटर? क्योंकि उससे हमने उधार सामान खरीदे थे. थोड़ी बहुत चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लिखा ही होना चाहिए उसमें. ठीक है, तो ये क्रेडिटर था. क्रेडिटर के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट. क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट. और आज के दिन ये कम हो रही है. कम कैसे हो रही है भैया? पहले हम उसे 50,000 रुपए या जितने का भी हमने सामान खरीदा था उतने देने थे, पर आज के दिन हम उसका गुड्स वापसी कर रहे हैं, खराब निकले. ठीक है, तो क्या हम उसे पूरे 50 देंगे? जितने गुड्स वापसी कर चुके हैं उसको माइनस करके देंगे, उसका माइनस करके देंगे ऑब्वियसली. तो यहाँ से लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है? कम. तो कम हो रही है तो क्या करेंगे? डेबिट. कम हो रही है तो क्या करेंगे? डेबिट. तो आंसर एंट्री क्या होगी? मैसेज हरी एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न टू मैसेज हरी एंड कंपनी. तो अब तो तू भी सच में चलेगा भाई के साथ साथ. ठीक है, क्या है? कितने गुड्स वापसी करें? 4,000. 5,000. 4 है. 4 है. वो डिफेक्टिव चलते है. भाई, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो चश्मा दे इसे. निशान भाई बोल रहा मेरे को दिखाई देने का. नंबर नहीं दिखा देगा. तेरे को चश्मे के बिना दिखाई देता है? थोड़ा बहुत.
कितना नंबर है तेरा? 2। बंदों के 5 5 6 6 7 7 भी होते हैं ना। मेरे भाई का बोल रहा जो भागा वाला भागा नहीं है, मतलब घर पे है अभी। नहीं, मतलब भागा वाला जो वो एग्जांपल दे रहा। नेक्स्ट बताओ। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक 15,000। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। भाई सिंपल सी बात है, 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही है इसमें, सैलरी देना, सैलरी, और साथ में चेक से दे रहे हो तो बैंक। ठीक है, पहला क्या सैलरी और दूसरा क्या बैंक। सैलरी देना क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, और अगर हमें मिल रही होती तो क्या होता है इनकम। तो भाई हम तो बिजनेस है, हमें कभी सैलरी तो मिलेगी नहीं। ठीक है, हम तो पे ही करेंगे सैलरी। ठीक है, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे डेबिट। बैंक क्या है, एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे उल्टा क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा भैया, बीइंग सैलरी पेड। अमाउंट बताओ 15,000। 15,000 हाँ। और 15,000। बात समझ आई। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। पेड रेंट फॉर रेजिडेंट ऑफ नितिन 10,000 बाय चेक। नितिन हमारा ओनर था, देखना। हाँ हाँ, नितिन हमारा ओनर था। देखो क्या लिखा है इसमें ना, ध्यान से समझना। अगर इसमें खाली ये लिखा होता ना पेड रेंट बाय चेक और पेड रेंट ऑफ नितिन बाय चेक, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। बताऊं कैसे? क्योंकि भाई नितिन कौन है, नितिन ओनर है। ओनर जहाँ पे रह रहा है, ओनर का जो घर है, उसके घर के एक्सपेंसेस कौन दे रहा है, बिजनेस। तो भाई कोई भी चीज ओनर पर्सनल यूज के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए जो खर्च होता था, जो बिजनेस से निकलता था, वो क्या होता था, ड्राइंग्स। ठीक है, पर अभी हम पता है इसे क्या लेके चल रहे हैं, नितिन नाम हटाओ, इसे हम लेके चल रहे हैं पेड रेंट बाय चेक। नितिन नहीं है, हमें नहीं पता नितिन लिखा है नहीं लिखा। फिर दूसरा केस पढ़ेंगे, पेड रेंट ऑफ नितिन बाय चेक। तो इसमें नाम याद भी रहना चाहिए कि भाई नितिन ओनर है हमारा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो अगर भैया पेड रेंट बाय चेक होता तो आप आपसे तुम चप्पल वप्पल पहन लेना भाई, टाइल वाइल ठंडी होती होगी। ठीक है, ठंड भी बढ़ गई है। मैंने क्या बोला, पेड रेंट बाय चेक, रेंट और बैंक। रेंट हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, रेंट के एक्सपेंस डेबिट, बढ़ेगा तो क्या करेंगे डेबिट। साथ में क्या है, बैंक घट रहा है, एसेट के एसेट डेबिट, और घटेगा तो क्या करेंगे क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है अगर लिखा होता पेड रेंट बाय चेक। पर क्या हो रहा है भैया, सिंपल सी बात देखो, सिंपल सा क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें, हम बिजनेस का रेंट थोड़ी पे कर रहे हैं, जो हमारा ओनर है उसके घर का रेंट पे कर रहे हैं। तो भाई क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ओनर अलग बिजनेस अलग, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ओनर अलग है बिजनेस अलग है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और वो जो घर के लिए और जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस जो हम पे करते थे या घर के लिए वो जो ले गया, उसे क्या कहते थे, ड्राइंग्स। उसे क्या कहते थे, ड्राइंग्स। तो इसमें पता है क्या एंट्री बनेगी, देखो इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है, एक इन्वॉल्व है ड्राइंग्स, एक इन्वॉल्व है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हो रही है क्योंकि उसको रेंट का हम रेंट थोड़ी मांगेंगे, हम तो मानेंगे पैसे निकाल के ले गया, बाकी जो भी करे। ठीक है, बस इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि उसने रेंट पे करा। भाई पैसे निकाल के ले गया ना, उसके पर्सनल यूज का था ना, पर्सनल रेंट पे करा, उसने बिजनेस का रेंट तो पे नहीं करा। भाई नाम लिखा है ऑब्वियसली, उसने पर्सनल रेंट ही पे करा हुआ। ठीक है, ड्राइंग्स। और दूसरा क्या है, बैंक में ड्राइंग्स हमारी एक्सपेंस होती है। ड्राइंग्स क्या होती है, एक्सपेंस। एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट, डेबिट। इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, सेम बैलेंस डेबिट। ठीक है, बैंक हमारा क्या है, एसेट, एसेट के बैलेंस डेबिट। डिक्रीज हो रहा है, बैंक कम हो रहा है तो क्या करेंगे क्रेडिट। एंट्री क्या होगी भैया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई क्रेडिट नहीं लिखते हम, ये बोल रहा हूँ मैं। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं, खाली टू बैंक अकाउंट। टू हमारा शो कर देता है कि क्रेडिट है। ठीक है, बीइंग ड्राइंग्स मेड। ठीक है, ड्राइंग्स क्या करिए उसने मेड करिए, मतलब निकालिए। कितने की, कितने की, 10,000। ठीक है, ये नोट करा। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ये समझ नहीं आया, हाँ, मतलब कि मतलब अपने बैंक मतलब अपने क्या बोला आपने कि पर्सनल वो नहीं कि मतलब वो बिजनेस कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, समझ नहीं आ रहा। भाई देखो हम बिजनेस में बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। जो ओनर के खर्चे, भाई मैं कहीं का ओनर हूँ तो मेरे घर के खर्चे अलग होंगे, वहाँ के खर्चे अलग होंगे।
ठीक है ना। तो जो बिजनेस के खर्चे होंगे ना वही बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, घर के खर्चे रिकॉर्ड नहीं होंगे उधर, ठीक है। तो जो रेंट पे कराया हमने, मान लो मैं कहीं रह रहा हूँ, मैं वहाँ का रेंट पे कर रहा हूँ, किसके, बिजनेस के एक्सपेंस से। बिजनेस के नाम का चेक मैंने निकाला, बिजनेस के अलग चेक होते हैं तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो बिजनेस का चेक निकाला मैंने, अपने मकान मालिक को पकड़ा दिया, क्या ये मेरा पैसा था, ये बिजनेस का पैसा था। और अगर मैं इसे अपना पैसा बताऊंगा ना तो मैं पता है क्या बोलूंगा कि मैंने बिजनेस से निकाल लिया है, जिसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। जैसे कि ये तो लिखा नहीं कि हमने मतलब अपने बिजनेस पैसे निकाले हैं। तो यही तो कंफ्यूज करने के लिए है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कराया ना, तो भाई यही ड्रॉइंग्स। मैंने ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि पर्सनल एक्सपेंस और डोमेस्टिक एक्सपेंस। डोमेस्टिक मतलब घर का, पर्सनल मतलब खुद का, मेरा ठीक है। ये अगर जैसे इसमें गूगल पे का अकाउंट था मेरा, उसमें अकाउंट में पैसे पड़े थे, तो कैसे आएगा? अभी तो वो तो बैंक में पड़े हैं, अरे तो जो मेरा मतलब जिसमें सिम डालेगा उसमें आ जाएगा। अकाउंट लॉगिन करूँगा जाएगा ना? चिंता मत कर, तेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अरे नहीं, पैसे नहीं तो पेमेंट करनी है ना, जाके ये कर दो, एटीएम तो होगा।